तो कैसे हैं आप लोग। यह है अपना इंडियन इकोनॉमी का अगला लेक्चर, जहां पे जीएसटी कंपनसेशन सेस स्टेट्स का जो शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू रहा है जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद केंद्र की सरकार किस तरीके से वो फुलफिल करने वाली है, ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जीएसटी के कंपोनेंट्स देखे थे कि किस प्रकार से एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का इस्तेमाल करके टैक्स लगाया जाता है और जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको किस तरीके से निकाला गया। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स। अनअकैडमी में इस बार 178 से ज्यादा टॉपर्स हैं यूपीएससी 2021 में, इंक्लूडिंग रैंक 3, 4 एंड 5। साथ के साथ अनअकैडमी का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है 5 जून के बाद से। 5 जून को प्रीलिम्स है, उसके बाद से मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो जाएगा आप में से जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। ऑल्सो अनअकैडमी का प्राइस हाइक जो है जल्दी होने वाला है 20% से, सो डू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सीएससी एश्योर ऑफर, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा अनअकैडमी पे। ऑल्सो नया बैच शुरू हो रहा है हमारा 8 और 15 जून से, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड। एंड ऑप्शनल के बैचेस तो शुरू हो ही रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आप अपना सब्जेक्ट देखिए एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड, राइट। तो हमने ऑलरेडी कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी सारे देख लिए थे कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे आईजीएसटी लगता है और इंट्रा पे एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। साथ के साथ मैंने आपको जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो हैं उनको कहीं ना कहीं यहां पे टैक्स का नुकसान फेस करना पड़ेगा, और ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, इस टाइप की स्टेट्स का बहुत बड़ा कंसर्न था कि क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है यहां पे कम हो जाएगा और हमारे को इधर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इधर क्या हुआ कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स की बात करें तो उन्होंने बोला कि क्योंकि पुराने वाले जो टैक्सेस थे वो ओरिजिन बेस्ड थे, जहां पे आइटम ओरिजिनेट होगी उस स्टेट को टैक्स मिल जाएगा। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जो फाइनल कंजम्पशन वाली स्टेट होगी उसको सारा का सारा टैक्स मिलेगा। ठीक है, सरकार ने बोला डरने की कोई बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को ये बोला गया कि हम बिल्कुल इस बात से अग्री करते हैं कि आपका रेवेन्यू लॉस होगा अगर हम पुराने वाला टैक्सेशन सिस्टम हटा देंगे, नए वाला जीएसटी स्ट्रक्चर ले आएंगे, तो हमारे को इसमें कोई शक नहीं है कि इनिशियली आपका रेवेन्यू लॉस होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स ने पूछा अगर आपको समझ आ रहा है कि हमारा रेवेन्यू लॉस होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हो। सरकार ने बोला कि हम 5 साल के लिए आपको कंपनसेशन के फॉर्म में पैसा देंगे। जीएसटी जो है 2017 में इंप्लीमेंट होता है। केंद्र की सरकार ने बोला कि 5 साल के लिए 2017 से लेकर 2022 तक के लिए फॉर दीज 5 इयर्स हम आपको कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन मतलब कि जो आपका टैक्स के फॉर्म में नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई हम करेंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने बोला। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जीएसटी कंपनसेशन। मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर गुजरात को 100 रुपए का टैक्स आ रहा था। अब गुजरात जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, सही बात है, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। मतलब कि अगर यहां पे जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये डिबेट समझ चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का नुकसान होगा। मान लीजिए जीएसटी वाले नए सिस्टम के अंदर गुजरात को 80 रुपए का टैक्स मिला, पहले मिल रहा था 100 रुपए का, जीएसटी के अंदर मिला 80 रुपए का, डिफरेंस कितना हो गया 20 रुपए का। केंद्र की सरकार ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपका 20 रुपए का लॉस हो रहा है ये हम अपनी जेब से आपको देंगे
₹20 और इसको बोलेंगे जीएसटी कॉम्पनसेशन। देखिए, पहले मैं आपको कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पनसेशन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। कॉम्पनसेशन का सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मैं अगले डायग्राम में आपको समझाऊंगा। पहले आप सिर्फ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझिए कि जीएसटी कॉम्पनसेशन का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब होता है। कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो टैक्स आ रहा था और नए टैक्सेशन सिस्टम में जो टैक्स आ रहा है, उसमें जो अंतर है, उसमें जो डिफरेंस है, यहां पे कितने का डिफरेंस, ₹20 का, वो डिफरेंस जो है केंद्र की सरकार राज्य सरकार को ट्रांसफर करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर दैट डिफरेंस टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट वुड बी नोन एज जीएसटी कॉम्पनसेशन। उसको हम जीएसटी कॉम्पनसेशन का नाम देंगे। तो ये हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। और ये मैंने क्या बताया, कितने समय के लिए दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 5 साल के लिए। मतलब कि 2017 से लेकर 2022 तक के लिए केंद्र की सरकार जो है वो ये कॉम्पनसेशन देगी स्टेट गवर्नमेंट्स को जिनका भी रेवेन्यू कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दूसरी स्टेट का एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करिए छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लेता हूं अगर मैं, ऐसी स्टेट्स जिनका टैक्स कलेक्शन जीएसटी आने के बाद इंक्रीज हो गया है, ऐसी स्टेट्स जिनका टैक्स कलेक्शन जीएसटी आने के बाद इंक्रीज हो गया है, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा? कॉम्पनसेशन सिर्फ उन स्टेट्स को मिलेगा जिनका जीएसटी आने के बाद रेवेन्यू कम हो गया है। जीएसटी आने के बाद जिनका रेवेन्यू कम हो गया है, सिर्फ ऐसे राज्यों को जीएसटी कॉम्पनसेशन मिलेगा। और वो भी कितने टाइम के लिए? सिर्फ 5 साल के लिए। मतलब कि जून 2022 तक के लिए। जून 2022 तक, 30 जून 2022 तक, 30 जून 2022 तक स्टेट्स को यह कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसा स्टेट का जो है कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म बनाया गया था। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये समझ लिया कि जीएसटी कॉम्पनसेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है एक आम आदमी के लिए। अब समझते हैं टेक्निकलिटीज कि कानून इसके बारे में क्या बोलता है। एक सवाल उठता है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को कॉम्पनसेशन दे रही है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को कॉम्पनसेशन दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहां से आएगा? इसके लिए एक प्रोविजन ले डाउन किया गया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का। एक प्रोविजन बनाया गया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाएगा, मतलब कि जीएसटी मुआवजा उपकर लगाया जाएगा। और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के माध्यम से जितना भी पैसा कलेक्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारा का सारा पैसा स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। मतलब कि केंद्र की जो सरकार है वो अपनी जेब से कॉम्पनसेशन नहीं दे रही है, रादर आपके हमारे जैसे आम आदमी के ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाएगा। एक तरीके का टैक्स होता है, ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाएगा। इस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के माध्यम से केंद्र सरकार जितना भी पैसा इकट्ठा करेगी, वो पैसा ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनका कंपनसेशन करने के लिए। तो ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है, ये लगाया जाएगा टू कवर द शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का जो शॉर्टफॉल हो रहा है रेवेन्यू में, उसको कंपनसेट करने के लिए 5 साल के लिए, 2017 से 2022 तक के लिए, ये जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। सवाल उठता है कि ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ये कौन कौन सी आइटम्स पे लगता है? ये जीएसटी कंपनसेशन सेस सारी आइटम्स पे नहीं लगता। यूजुअली ये लगता है टोबैको पे, सिगरेट्स पे, टोबैको प्रोडक्ट्स पे, मतलब तंबाकू पे और तंबाकू से बनने वाले पदार्थों पे, एरेटेड ड्रिंक्स, इसके अलावा मोटर व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, मतलब कि कितने जो है हॉर्स पावर का इंजन है, उन सब के बेसिस पे जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाता है।
आपको पूरी एग्जैक्ट लिस्ट याद नहीं करनी है क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको मेंस और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया होना चाहिए कि जो बेसिक कमोडिटीज होती हैं, दाल, चावल, रोटी, कपड़ा, पेपर, न्यूज़पेपर, किताबें एक्सेट्रा, इन बेसिक कमोडिटीज के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगाया गया है, जिससे कि एक जो आम आदमी है उसके लिए महंगाई ना बढ़े। ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ये ऐसी आइटम्स पे लगाया गया है जो यूजुअली एक अपर क्लास, एक जो रईस क्लास आदमी है वो इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब है, जब भी आप जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि सरकार ने बहुत दिमाग लगा के जीएसटी कंपनसेशन सेस में ये अपना जो है एक विजन रखा कि गरीब आदमी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जीएसटी कंपनसेशन सेस की वजह से, कि जो आइटम है गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा है उनके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस हमारे को नहीं लगाना है। हम जीएसटी कंपनसेशन सेस सिर्फ उन आइटम्स के ऊपर लगाएंगे जो थोड़ा अपर क्लास, रईस क्लास, रिच क्लास इस्तेमाल करता है, जैसे कि महंगी गाड़ी, लग्जरी कार, बड़ी गाड़ी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी टाइप गाड़ी, इसके अलावा सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट्स, एयरेटेड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। इन टाइप की आइटम्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा, और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स का जो जीएसटी में शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू है उसको कंपनसेट कर देगी। तो इस प्रकार से अपना पूरा का पूरा जो जीएसटी कंपनसेशन है वो हो जाएगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स की प्रॉब्लम थी कि भैया जीएसटी आने के बाद हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो प्रॉब्लम भी उनकी यहां पे खत्म हो जाएगी। राइट, एक बात ये हो गई। मैंने आपको बताया कि जीएसटी कंपनसेशन जो है वो 5 साल के लिए दिया जाएगा, मतलब कि ये जो राज्य हैं जिनका शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू हो रहा है इनको 5 साल के लिए कंपनसेशन मिलेगा। अब सवाल उठता है, मान लीजिए कि स्टेट्स ने डिमांड करा कि हमारे को अभी कंपनसेशन और ज्यादा समय के लिए चाहिए, मतलब 2022 तक नहीं, सपोज 2024 तक या 2025 तक के लिए चाहिए, तो क्या? ऐसे में जीएसटी काउंसिल करके एक बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A के अंदर बनाई गई है। जीएसटी काउंसिल करके एक बॉडी है जो आर्टिकल 279A के अंदर बनाई गई है, और इस जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो अगर जीएसटी काउंसिल ये बोलता है कि हमारे को जीएसटी कंपनसेशन सेस 5 साल से ज्यादा के लिए लगाना चाहिए और स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन 5 साल से ज्यादा के लिए देना चाहिए, तो ही हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज 30 जून 2022 को ये जो स्टेट्स को मुआवजा दिया जाता है, ये जो स्टेट्स को कंपनसेशन दिया जाता है, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जब जीएसटी कंपनसेशन का कानून बनाया गया था 2017 में, तो यही बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को जो कंपनसेशन मिलेगा वो 5 साल के लिए मिलेगा। तो अब अगर हमारे को कंपनसेशन को 5 साल से आगे ले जाना है, तो जीएसटी काउंसिल अगर ऐसा रिकमेंडेशन देता है तो ही हम जीएसटी कंपनसेशन को 5 साल से आगे के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कंपनसेशन का पूरा प्रावधान है ये हमारे को दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। मतलब कि ये वाला जो कानून है इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि हमारे को जो स्टेट्स को कंपनसेशन देना है, हमारे को स्टेट्स को जो कंपनसेशन देना है वो देना है 5 साल के लिए। हमारे को स्टेट्स को कंपनसेशन 5 साल के लिए देना है। अगर इससे ज्यादा के लिए हमारे को कंपनसेशन देना है तो जीएसटी काउंसिल का हमारे को रिकमेंडेशन चाहिए होगा, जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। एक बार जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे देगा, उसके बाद पार्लियामेंट में इस कानून को अमेंड किया जाएगा और 5 साल से बढ़ा के ड्यूरेशन 7 साल, 8 साल, जो भी जीएसटी काउंसिल बोलेगा वो किया जाएगा। मतलब कि आज की तारीख में स्टेटस ये है कि 2017 से 2022 के बीच में इन 5 साल के लिए जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो इस कानून में लिखा हुआ है कि हमारे को 5 साल के लिए कंपनसेशन देना है। अगर इसके आगे हमारे को कॉम्पनसेशन एक्सटेंड करना है, 30 जून 2022 के आगे अगर हमारे को कॉम्पनसेशन एक्सटेंड करना है, तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट जो है वो इस कानून को अमेंड करेगा और उस ड्यूरेशन को चेंज करेगा कि अब 5 नहीं बल्कि 6, 6.5, 7, 7.5, 8, वट एवर द नंबर इज, उतने साल के लिए हमारे को स्टेट्स को, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देना होगा। राइट, यहां पे एक बात जो आपको समझनी है, अब मैं आपको कॉम्पनसेशन एग्जैक्टली किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में यहां पे आपको समझाने वाला हूं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठेंगे, टाइम लगेगा, आराम से बैठिए और सिर्फ समझिए। अभी लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करेंगे। मैं आपको एक एक करके कैलकुलेशन समझा रहा हूं कि कैसे पूरा का पूरा कंपनसेशन का जो मैथमेटिक्स है ये काम करता है। जीएसटी कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं। एक है जीएसटी कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा, और एक है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। जीएसटी कॉम्पनसेशन वो पैसा है जो स्टेट्स को दिया जा रहा है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वो टैक्स है
जो जनता की महंगी आइटम जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स, एयरेटेड ड्रिंक्स और गाड़ियों के ऊपर लगाया जा रहा है। अब इसके पीछे की मैथमेटिक्स समझिए। हमने देखा कि 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था, तो यहां पे जीएसटी कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के लिए, देखिए मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, जीएसटी कॉम्पनसेशन। मैं जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं बोल रहा हूं। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो एक टैक्स है जो आम जनता के ऊपर लगाया जाता है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं जीएसटी कॉम्पनसेशन की, कि जो राज्य सरकारें हैं उनका जो टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो रहा है वो किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। मैं यहां पे उस पर्टिकुलर पैसे की बात कर रहा हूं। तो यहां पे स्टेट्स के टैक्स का बेस ईयर मनाएगा 2016-17। बेस ईयर का मतलब यह होता है, मैं यहां पे गुजरात का एग्जांपल लेके चलूंगा। कि गुजरात का पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 2016-17 में जो टैक्स था, सपोज करिए वो 100 रुपए था। जीएसटी कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर लिया गया है वो 2016-17 लिया गया है। कि हम कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉम्पनसेशन कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। तो जो बेस ईयर लिया जाता है यहां पे कैलकुलेट करने के लिए 2016-17 लिया जाता है। तो हमने ये अज्यूम करा कि गुजरात का 2016-17 में जो टैक्स रेवेन्यू था वो 100 रुपए था। दो 2017-18 में जीएसटी लगना शुरू हो गया। सपोज करिए जीएसटी का कलेक्शन जो था 2017-18 में वो रहा 80 रुपीज सपोज। अब सवाल उठता है कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे करें। मैंने तो कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट ये बताया था कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो टैक्स कलेक्शन हुआ और जो नए टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स कलेक्शन हुआ उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कंपनसेशन था। अभी मैंने यही एग्जांपल दिया कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर गुजरात को 100 रुपए आ रहे थे, नए टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 80 रुपए आ रहे थे, बचे 20 रुपए केंद्र सरकार ने गुजरात को ट्रांसफर कर दिए। यहां पे 2017-18 में जब हम आए, हमने देखा यहां पे ओल्ड वाला टैक्सेशन तो है ही नहीं, क्योंकि जीएसटी लगना शुरू हो गया। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो जीएसटी लगना शुरू हो गया, 80 रुपए का जीएसटी कलेक्ट हो गया। तो अब यहां पे मैं क्या वैल्यू अज्यूम करूं, इधर मैं क्या वैल्यू अज्यूम करूं। यहां पे केंद्र सरकार ने बोला, ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट है, इस कानून में बोला गया कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में हमारे को हर साल एनुअल ग्रोथ रेट 14% का अज्यूम करके चलना है। मतलब समझे नहीं, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में यह बोला गया कि आप ऐसा मानोगे कि बेस ईयर के बाद हर साल पुराने टैक्सेशन सिस्टम में स्टेट्स का रेवेन्यू 14% से इंक्रीज हुआ होगा, ऐसा एजम्पशन लगाना है। मतलब समझे नहीं। 2016-17 में सपोज करो गुजरात का पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर टैक्स कलेक्शन हुआ 100 रुपए का। अब अगले साल 2017-18 में अगर मेरे को गुजरात का टैक्स कलेक्शन निकालना है, अगले साल 2017-18 में अगर मेरे को गुजरात का टैक्स कलेक्शन निकालना है पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में बोला गया कि बेस ईयर के ऊपर आप 14% का ग्रोथ रेट मान लो। कि अगर पुराना टैक्सेशन सिस्टम लगा हुआ होता तो 2017-18 में गुजरात का टैक्स कलेक्शन 100 नहीं बल्कि 114 रुपए होता पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। मतलब कि जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के अंदर हमारे को 14% का ग्रोथ रेट यहां पे अज्यूम करना है कि अगर बेस ईयर में 2016-17 में गुजरात का टैक्स रेवेन्यू 100 रुपए था, तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम अगर इंप्लीमेंट हुआ होता तो 2017-18 में गुजरात का पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर टैक्स जो है वो 14% से इंक्रीज हुआ होता और 100 रुपए की जगह 114 रुपए होता। लेकिन एक्चुअल में 2017-18 में गुजरात में लग गया था जीएसटी और उसके अंदर कलेक्शन हुआ 80 रुपए का। तो यहां पे हमारे को क्लियर कट डिफरेंस देखने को मिलता है 34 रुपीज का, और ये 34 रुपीज जो है केंद्र की सरकार कॉम्पनसेशन के फॉर्म में गुजरात को देगी।
इस तरीके से एक्चुअल कैलकुलेशन होगा जीएसटी कॉम्पनसेशन का कि बेस ईयर के बाद आप हर साल 14% का ग्रोथ रेट मानोगे, बेस ईयर के बाद आप हर साल 14% का ग्रोथ रेट मानोगे, और ये जो 14% का ग्रोथ रेट है इससे कैलकुलेट करोगे कि एग्जैक्टली आपका कॉम्पनसेशन कितने रुपए का बैठ रहा है। जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 बोलता है कि 5 साल के लिए आपको हर साल 14% का इंक्रीमेंट मान के चलना है। मतलब कि अब अगर हम 2018-19 में आ गए तो सपोज करिए गुजरात का जीएसटी कलेक्शन हुआ 100 रुपीज का, सपोज। अब यहां पे क्या वैल्यू माननी है? यहां पे जो हम वैल्यू मानेंगे वो 114 के ऊपर 14% इंक्रीज करके मानेंगे, मतलब कि 129.96। तो अब इस साल जो केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो गुजरात गवर्नमेंट को कितना कंपनसेशन देगी? 100 रुपए का एक्चुअल कलेक्शन हुआ जीएसटी के अंदर, पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 129.96 का हो सकता था। ये प्रोजेक्शन है। देखिए ये जो है ये रियल टैक्स कलेक्शन है कि जीएसटी के अंदर आपका रियल टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है, और ये वाली जो टैक्स कलेक्शन है ये एक तरीके से प्रोजेक्शन है कि अगर पुराने वाला टैक्सेशन सिस्टम अभी भी चल रहा होता तो आप कितना पैसा कमा रहे होते। तो ये प्रोजेक्शन के बेसिस पे जो है कंपनसेशन दिया जाता है कि बेस ईयर में एक्चुअल में आपका 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन था, उसके बाद हमने ये मान लिया कि 2017-18 में 14% से इंक्रीज हुआ, 18-19 में फर्दर 14% से इंक्रीज हुआ, और आपका यहां पे कंपनसेशन बैठ गया 29.96 रुपीज का। यहां पे जो आपका कंपनसेशन बैठा वो 29.96 रुपीज का बैठा कि आपका पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कलेक्शन जो है 129.96 का हो सकता था, एक्चुअल में हुआ 100 रुपए का, तो डिफरेंस हो गया कंपनसेशन 29.96 रुपीज का। कंपनसेशन जो है वो केंद्र की सरकार राज्य सरकार को ट्रांसफर करेगी। फिर अगले साल दोबारा से 2019-20 में 14% से इंक्रीमेंट मान लेंगे 129.96 के ऊपर, मतलब कि 148.15 ये हो सकता था। सपोज करिए एक्चुअल में हुआ 130, एक्चुअल में हुआ 130, तो अब केंद्र की सरकार कितना कॉम्पनसेशन देगी? 18 रुपए 15 पैसे का। इस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन करनी है 2021-22 तक, मतलब कि 30 जून 2022 तक इस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन करनी है। 30 जून 2022 तक इस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद ये कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो आपको यहां पे क्या ध्यान रखनी है बात कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम का बेस ईयर माना गया 2016-17 की इस साल आपका रेवेन्यू कितना था, और उसके बाद हर साल 14% की आप ग्रोथ मानोगे और उसके हिसाब से आपका कॉम्पनसेशन कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 है, इसी के अंदर मेंशन्ड है, कानून के अंदर मेंशन्ड है ये बातें क्या कि हम बेस ईयर लेंगे 2016-17, एनुअल ग्रोथ रेट पुराने वाले टैक्सेशन सिस्टम का मानेंगे 14%। ये दोनों बातें इस कानून के अंदर मेंशन्ड है, और साथ में मेंशन्ड है कि 5 साल के लिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज की जाएगी। मतलब कि ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 है, इसके अंदर ये 3 बातें मेंशन्ड है कि हमारे को बेस ईयर मानना है 2016-17, एनुअल ग्रोथ रेट मानेंगे 14% का कि पुराना टैक्सेशन सिस्टम अगर होता तो 14% का ग्रोथ होता, मतलब कि 2016-17 जो है वो बेस ईयर माना जाएगा, 14% का एनुअल ग्रोथ रेट माना जाएगा, और 5 साल के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। ये तीनों बातें जो हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के अंदर कानून के अंदर मेंशन्ड है। मतलब कि अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी चेंज करना है, मतलब कि अगर आप बेस ईयर चेंज करना चाहते हो, एनुअल ग्रोथ रेट चेंज करना चाहते हो, या फिर 5 साल जो है कि 5 साल तक कंपनसेशन मिलेगा, अगर इन तीनों में से कोई भी बात आप चेंज करना चाहते हो तो आपको जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 अमेंड करना पड़ेगा पार्लियामेंट में जाके। केंद्र की सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी होगा, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही इस कानून को आप अमेंड कर सकते हैं। राइट, तो यह है अपना जीएसटी कॉम्पनसेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एग्जैक्टली। अब एक प्रॉब्लम क्या आई कोविड के टाइम पे, क्या प्रॉब्लम आई एग्जैक्टली वो समझिए। दो 2019-20 में कोविड आता है,
सपोज करिए 2018-19 में, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं गुजरात की, सपोज करिए 2018-19 में गुजरात का टैक्स कलेक्शन 100 रुपए था पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, कि 14% इंक्रीज करते हुए जो आ रहा था वो अभी 100 रुपए बैठा, कि 2016-17 में कुछ वैल्यू थी, 17-18 में 14% इंक्रीज करा, 18-19 में फिर दोबारा 14% इंक्रीज करा, तो 100 रुपए वैल्यू आ रही है। कि अगर गुजरात पुराने टैक्सेशन सिस्टम पे चल रहा होता तो 2018-19 में सपोज करिए कि उसका रेवेन्यू 100 रुपए है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो ऑब्वियस सी बात है 14% इंक्रीमेंट के बाद पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 2019-20 में गुजरात का टैक्स रेवेन्यू 114 रुपए होगा, और यह है कोविड ईयर 2019-20, 20-21 भी कोविड ईयर था, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 130 रुपीज अगर 14% इंक्रीज करें तो। कि 2018-19 तक सब कुछ सही चल रहा था, यहां पे इनका 80 रुपए जीएसटी टैक्स कलेक्शन बैठा, 20 रुपए का कंपनसेशन दे दिया। सपोज कर लेते रैंडम एक एग्जांपल कि 2018-19 में गुजरात का जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन था पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन था वो 100 रुपए था, जो एक्चुअल जीएसटी कलेक्शन था वो 80 रुपए था। याद करिए कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि 2016-17 में एक बेस अमाउंट मान लिया, उसके बाद 14% इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि 2016-17 में हमने कुछ अमाउंट मान लिया, 17-18 में उसे 14% से इंक्रीज करा, 18-19 में 14% से इंक्रीज करा, सपोज वो वैल्यू आई 100 रुपए, और 2018-19 में गुजरात का एक्चुअल जीएसटी कलेक्शन 80 रुपए था सपोज, तो केंद्र की सरकार ने 20 रुपीज कॉम्पनसेशन के फॉर्म में दे दिया, कॉम्पनसेशन के फॉर्म में 20 रुपए दे दिया गया, ठीक है। अब ये 100 रुपए के ऊपर 14% इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि पुराना टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट मानना है 14% का, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पार्लियामेंट्री कानून को मानते हुए आपको 14% का यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट मानना ही है। लेकिन जब पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, तो स्टेट का जीएसटी कलेक्शन गिर गया। सपोज करो इस टाइम पे गुजरात का जीएसटी कलेक्शन हो गया 20 रुपए, मतलब कि यहां पे केंद्र सरकार को जो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 94 रुपीज का। समझो प्रॉब्लम क्या हुई। यहां पे प्रॉब्लम यह हुई कि कानून में हमने लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको स्टैंडर्ड ग्रोथ रेट मानना पड़ेगा 14% का। अगर पुराने वाला टैक्सेशन सिस्टम पैंडेमिक के टाइम पे होता तो यह वैल्यू भी शायद 20-30 रुपए के करीब ही होती, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे टैक्सेशन सिस्टम था ही नहीं, मतलब टैक्स कलेक्शन हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब यह कानून बना 2017 में, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2014, तब हमारे को थोड़ी ना पता था कि पैंडेमिक आ जाएगा। हमने तो वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस में लिख दिया कि हर साल 14% की ग्रोथ रेट मानी जाएगी और उसको एक्चुअल जीएसटी कलेक्शन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना अमाउंट बचेगा वो केंद्र की सरकार कॉम्पनसेशन में दे देगी। 2018-19 में सपोज करिए गुजरात का टैक्स कलेक्शन 100 रुपए का प्रोजेक्शन था, पुराने सिस्टम के अंदर 100 रुपए का उनका प्रोजेक्शन था। 14% ग्रोथ रेट मानना ही पड़ेगा, चाहे पैंडेमिक हो चाहे ना हो। हम कानून की वजह से बाउंड थे कि कानून में लिखा हुआ है 14% मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, हम कानून वायलेट नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे को 14% का ग्रोथ रेट यहां पे मानना पड़ा, और यह मानना पड़ा कि अगर पुराने वाला टैक्सेशन सिस्टम होता तो गुजरात का टैक्स कलेक्शन 114 रुपए होता। यह बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि अगर पुराने वाला टैक्सेशन सिस्टम आज भी होता तो पैंडेमिक के टाइम पे यह 114 रुपए नहीं होता, यह 20-30 रुपए ही होता। लेकिन क्योंकि कानून की वजह से हम बाउंड थे और उसको अमेंड नहीं कर सकते थे जीएसटी काउंसिल के अप्रूवल के बिना, तो सरकार को यह मानना पड़ा कि अगर पुराने वाला टैक्सेशन सिस्टम होता तो गुजरात का टैक्स कलेक्शन 14% से इंक्रीज होता और 114 रुपए का टैक्स होता। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था कि पैंडेमिक के आने की वजह से जीएसटी का जो कलेक्शन था वो गिर गया ड्रास्टिकली। क्योंकि पैंडेमिक के आने की वजह से जीएसटी का कलेक्शन ड्रास्टिकली गिर गया, इस वजह से केंद्र सरकार को जो कॉम्पनसेशन देना पड़ा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। देखो 2018-19 में हमने जो कॉम्पनसेशन दिया वो सिर्फ 20 रुपए का था सपोज, लेकिन अगले साल जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन था
वो तो 14% से इंक्रीज हुआ, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि 14% से ही इंक्रीज होते हुए मानना पड़ेगा, तो वो तो हमने 14% से इंक्रीज होते हुए माना। लेकिन अगर मैं जीएसटी की बात करूं, एक्चुअल रेवेन्यू की बात करूं, वो तो गिर गया। लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन हुआ नहीं, गुड्स एंड सर्विस बिके नहीं, तो यहां पे जो एक्चुअल रेवेन्यू था वो 80 रुपए से गिर के 20 रुपए आ गया। कॉम्पनसेशन क्या होता है? प्रोजेक्टेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू। कॉम्पनसेशन क्या होता है? प्रोजेक्टेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू। कि 14% इंक्रीज करके जो प्रोजेक्शन माना, जो प्रोजेक्टेड माना माइनस एक्चुअल रेवेन्यू, वो आपका कॉम्पनसेशन है। तो पैंडेमिक के टाइम पे सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गई कि प्रोजेक्शन जो था वो तो 14% से बढ़ता रहा, लेकिन जो एक्चुअल जीएसटी कलेक्शन था वो गिरता रहा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की जेब से ज्यादा पैसा जाने लगा और केंद्र सरकार को स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टेड रेवेन्यू तो 14% से बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो एक्चुअल रेवेन्यू था लॉकडाउन के चलते वो गिरता जा रहा था। एंड हेंस इस वजह से केंद्र की सरकार को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को मार्केट से बहुत सारा लोन लेना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारा लोन लेना पड़ा, और इस लोन के पैसे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कॉम्पनसेशन था ये भरा कोविड के टाइम पे। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पनसेशन था ये दिया केंद्र सरकार ने स्टेट्स को, क्योंकि देखिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के अंदर भी इतना ज्यादा पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा था। कॉम्पनसेशन सेस भी तो लिमिटेड ही कलेक्ट हो सकता है। आप यहां पे देखो पैंडेमिक के टाइम पे प्रॉब्लम ये हुई कि जो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को कॉम्पनसेशन देना था उसकी वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि इस लॉ में प्रॉब्लम था। हमने 14% का ग्रोथ रेट मानना ही मानना था क्योंकि हम कानून से बाउंड थे, लेकिन एक्चुअल जीएसटी कलेक्शन जो था वो पैंडेमिक के चलते गिर रहा था। तो इतना ज्यादा हाई कॉम्पनसेशन केंद्र सरकारों को राज्य सरकारों को देना पड़ा। जीएसटी कॉम्पनसेशन के अंदर इतनी कलेक्शन हो नहीं रही थी। जो सेस लगाया था हमने उसके अंदर इतनी कलेक्शन थोड़ी ना हो रही थी। क्यों? क्योंकि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो लिमिटेड आइटम्स पे लगाया जाता है, और जब हमने 2017 में कानून बनाया था तब हमारे को थोड़ी ना पता था कि पैंडेमिक आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है सारा का सारा, केंद्र सरकार के पास जो सारा का सारा पैसा आता है ये कहां से आता है? केंद्र सरकार के पास ये सारा का सारा पैसा आता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से। सेस के माध्यम से सारा का सारा पैसा आता है। ठीक बात है। अब जब कॉम्पनसेशन की वैल्यू इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, जब कॉम्पनसेशन की वैल्यू इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई तो हमारे पास सेस के फॉर्म में भी इतना पैसा नहीं कलेक्ट हुआ। सेस भी तो लिमिटेड ही लग सकता है। तो अल्टीमेटली स्टेट को कॉम्पनसेट करने के लिए केंद्र सरकार को बाजार से, मार्केट से लोन उठाना पड़ा, और उस लोन के पैसे से राज्य सरकारों को कॉम्पनसेशन देना पड़ा। तो यह है पूरा का पूरा अपना जीएसटी कॉम्पनसेशन। और केंद्र सरकार के पास पैसा कहां से आता है? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से। कोविड के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के चलते केंद्र सरकार को मार्केट से लोन लेना पड़ा, और उस लोन के माध्यम से यह जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कॉम्पनसेशन था यह केंद्र की सरकार ने राज्य सरकारों को दिया। राइट। तो कोविड के टाइम पे केंद्र सरकार को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने में, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ कि 14% से आपको प्रोजेक्शन इंक्रीज करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। एंड जीएसटी कलेक्शन एक्चुअल में फॉल हो गया। तो हमने क्या प्रॉब्लम देखी कि जो स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देना था, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू तो 14% से इंक्रीज होता रहा, लेकिन जो एक्चुअल रेवेन्यू था वो डिक्लाइन करता रहा। जीएसटी का जो रेवेन्यू था पैंडेमिक के टाइम पर डिक्लाइन करता रहा, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पड़ा स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। राइट। तो हमने देखा कि जो केंद्र की सरकार है वो राज्य को जीएसटी कॉम्पनसेशन देती है, और केंद्र सरकार के पास ये पैसा कहां से आता है? जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से आता है, जो कि टोबैको रिलेटेड आइटम्स, एरेटेड प्रोडक्ट्स और अलग अलग लग्जरी कार्स के ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है। यहां पे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के प्रीलिम्स बेस्ड 3 फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। पहला कि कुछ इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर भी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है, जो बहुत ही महंगी इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं उनके ऊपर। क्या आइटम्स हैं ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई स्टेटमेंट फंस सकता है कि कुछ इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है। 2 बातें जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है। एक कि एक्सपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगता। अगर हम कुछ यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस कभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब मैं आपको स्लैब्स ऑफ जीएसटी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जीएसटी के अंडर एक स्कीम आती है जिसको कहते हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम। अगर आप जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम के अंडर कवर्ड हो तो भी आपको जीएसटी सेस देने की कॉम्पनसेशन सेस देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम क्या होती है यह भी मैं आपको
जो है जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे 3 फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। एक, इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लग सकता है। एक्सपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगेगा। ऐसे लोग जिन्होंने जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट करी हुई है, क्या होती है कॉम्पोजिशन स्कीम बताऊंगा। तो जिन लोगों ने जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट करी हुई है उसके ऊपर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगेगा। तो ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के 3 फैक्ट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने हैं, राइट। तो हमने इसका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, कोविड के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आई, केंद्र की सरकार ने उसे कैसे सॉल्व करा, बाजार से लोन लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कॉम्पनसेशन हमने कैसे पे करा, ये सारी बातें हमने अभी तक यहां पे देख ली, राइट। तो अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मैंने आपको क्या बताया कि 2 चीजें होती हैं। एक होता है जीएसटी कॉम्पनसेशन और दूसरी चीज होती है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। एक चीज होती है जीएसटी कॉम्पनसेशन और एक होता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। मैंने आपको बताया कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है ये सिर्फ 5 साल के लिए एप्लीकेबल है, 2017 से लेकर 2022 तक के लिए, राइट। मेरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे प्लीज। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन, जो राज्यों को पैसा दिया जाएगा, केंद्र की सरकार जो राज्यों को पैसा ट्रांसफर करेगी, जीएसटी कॉम्पनसेशन, यह सिर्फ 5 साल के लिए एप्लीकेबल है, 2017 से 2022 के लिए। लेकिन जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है यह 5 साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझिए, इतनी देर से जो मैं आपको 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 17 से 22 17 से 22 17 से 22 17 से 22 बोलते हुए आ रहा था, वो बता रहा था जीएसटी कॉम्पनसेशन के लिए। जीएसटी कॉम्पनसेशन के लिए, जीएसटी कॉम्पनसेशन मतलब जो केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को पैसा देगी। अब मैं बात कर रहा हूं जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस की, जो सरकार टोबैको, एयरेटेड ड्रिंक्स और ये ऑटोमोबाइल के ऊपर टैक्स लगाएगी। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस कानून के मुताबिक, जो जीएसटी वाला कानून है उसके मुताबिक ये हम मार्च 2026 तक लगा सकते हैं। मतलब ये कैसी बात हुई, समझिए। स्टेट को जो कॉम्पनसेशन मिलेगा एज ऑफ टुडे, ये लेक्चर मैं बना रहा हूं 2 जून 2022 को। हो सकता है आप में से कई लोग ये नवंबर 2022 में देख रहे हो, जनवरी 2023 में देख रहे हो, मार्च 2023 में देख रहे हो। आप इसे कभी भी देख रहे हैं, उस टाइम क्या स्थिति है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आज 2 जून 2022 को जो मैं लेक्चर बना रहा हूं, एज ऑफ टुडे सिचुएशन यह है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन जो स्टेट को दिया जाएगा वो सिर्फ 30 जून 2022 तक दिया जाएगा। लेकिन जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है वो केंद्र की सरकार 2026 तक लगा सकती है। यह कैसी बात हुई कि कंपनसेशन तो हम सिर्फ जून 2022 तक देंगे, लेकिन सेस जो है, जो टैक्स है, वो हम मार्च 2026 तक लगा सकते हैं। यह कैसी बात हुई। बेसिकली केंद्र की सरकार का लॉजिक यह है कि हम स्टेट्स को कॉम्पनसेशन में जो पैसा दे रहे हैं वो तो सिर्फ 5 साल के लिए देंगे, उसके बाद हम ये सेस कलेक्ट करेंगे। हमने पूछा ये जो आप सेस कलेक्ट करोगे इससे करोगे क्या। केंद्र सरकार ने बोला कि जो ये हमने लोन लिया है कोविड के टाइम पे स्टेट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पनसेशन देने के लिए, कोविड के टाइम पे ये जो हमने लोन लिया है स्टेट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पनसेशन देने के लिए, ये जो हम 2026 तक सेस लगा रहे हैं, ये जो हम 2026 तक सेस लगा रहे हैं, यहां से जो पैसा आएगा उससे इस लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाएंगे। इस लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाएंगे। मतलब कि केंद्र की सरकार ने बोला कि स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देना हम 2022 में बंद कर देंगे, जून 2022 में बंद कर देंगे, लेकिन जो कॉम्पनसेशन सेस है वो उसके बाद भी चालू रहेगा, उसके बाद भी हम लगाए रखेंगे। हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने बोला वो इसलिए क्योंकि जो कोविड के टाइम पे हमने लोन लिया था स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है और उसका जो प्रिंसिपल लग रहा है वो हम अपनी जेब से तो देने वाले हैं नहीं, वो ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से दिया जाएगा। और इसीलिए ये जो कॉम्पनसेशन सेस है ये हम 2026 तक लगाने वाले हैं। इवन दो ये जो कॉम्पनसेशन है स्टेट को 2022 तक देंगे, लेकिन सेस जो है 2026 तक लगाएंगे कोविड के टाइम के लोन्स को चुकाने के लिए।
ये है पूरा का पूरा इकोनॉमी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, जीएसटी कॉम्पनसेशन 14% ग्रोथ रेट, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 14% का हर साल ग्रोथ रेट, कोविड के टाइम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, एक एक करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट, कॉम्पनसेशन और कॉम्पनसेशन सेस से रिलेटेड यहां पे खत्म होता है। मेंस 2020 का सवाल था, वर्बेटिम सॉल्व कर पाएंगे अब आप। एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, क्या रैशनल था अभी एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा। क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को लॉस हो रहा था रेवेन्यू में, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए 5 साल के लिए कानून पास किया गया, बेस ईयर के ऊपर हर साल 14% की ग्रोथ मानी गई, और जो डिफरेंस था प्रोजेक्टेड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू में, उसको कॉम्पनसेशन का नाम दिया गया, जो इस कानून के अंदर कवर था। खत्म। हाउ हैज COVID-19 इंपैक्टेड द जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड एंड क्रिएटेड न्यू फेडरल टेंशन। स्टेट्स कह रहे थे हमारे को पैसा दो पैसा दो पैसा दो, केंद्र सरकार कह रही थी 14% ग्रोथ रेट नहीं मानना चाहिए। अल्टीमेटली क्या फाइनल हुआ, केंद्र की सरकार को लोन लेना पड़ा और स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ा। अब सेस जो है 2026 तक लगेगा, वहां से जो पैसा आएगा कोविड के टाइम के लोन चुकाने के लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा आंसर अब आप लिख सकते हो मेंस 2020 का यूजिंग दिस एंटायर एनालिसिस जो हमने यहां पे कवर करा है। आज की मजदूरी रुकेगी यहीं पे अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुर गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।